रात धीरे धीरे गहरी हो रही है। दूर कहीं से क्रिकेट्स की आवाज आ रही है। हवा में मिट्टी की एक पुरानी सी खुशबू है। और आज की कहानी हमें ले जाएगी एक छोटी सी गांव में। एक ऐसा गांव जहां लोग गरीब थे पर रिश्ते अमीर हुआ करते थे। आज की कहानी है दो दोस्तों की, रघु और मोहन की। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक ही तालाब में नहाना, एक ही आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना। और जब डांट पड़ती तो दोनों को एक साथ पड़ती। गांव में लोग कहते थे ये दोनों दोस्त नहीं, एक जान है। गांव के बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हर शाम दोनों बैठते थे, सपने देखते थे। रघु कहता, एक दिन मैं शहर जाऊंगा। मोहन हंसता हुआ बोलता, तू कहीं भी चला जा लेकिन मुझे मत भूलना। वक्त धीरे धीरे बदलता गया। बचपन जवानी में बदल गया और फिर एक दिन रघु सच में शहर चला गया। गांव वालों ने मोहन से पूछा, अरे दुख नहीं हुआ तुझे? मोहन बस मुस्कुरा कर बोला, दोस्त दूर जा सकता है पर दूरी दोस्ती को थोड़ी ना तोड़ सकती है। शुरू में रघु हर हफ्ते लेटर भेजता था। शहर की बातें, बड़ी बिल्डिंग्स, नए लोग, नए सपने, और हर लेटर के एंड में एक लाइन होती, बरगद के पेड़ को मेरी तरफ से सलाम कहना। मोहन हर लेटर संभल कर रखता, जैसे कोई इंसान यादें संभालता है। पर धीरे धीरे लेटर्स कम होने लगे, महीने बीतने लगे और एक दिन लेटर्स आना बंद हो गया। गांव में लोग बातें करने लगे। शहर जाके बदल गया, मिट्टी भूल गया, मोहन को भूल गया। लेकिन मोहन आज भी हर शाम उस बरगद के नीचे जाके बैठता था, जैसे किसी का इंतजार हो। इस बीच गांव में खबर आई, रघु वापस आ रहा है। पूरा गांव एक्साइटेड था, लेकिन मोहन अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। शाम को जब बस रुकी, रघु उतरा। अच्छे कपड़े, हाथ में महंगा वाला बैग, चेहरे पर शहर की चमक, पर आंखों में वो पुराना सुकून नहीं था। मोहन भागकर उसके पास गया, लेकिन रघु ने बस हल्का सा हाथ ही मिलाया, जैसे दोनों के बीच सालों की नहीं, सिर्फ फॉर्मल सी कोई एक पहचान हो। उस रात मोहन सो नहीं पाया। वो सोचा कि शायद लोग सही कहते हैं, शहर इंसान बदल देता है। अगले दिन गांव में मेला था। पूरा गांव जमा हुआ था। तभी पता चला गांव के मंदिर से दान का पैसा चोरी हो गया है। और शक हुआ मोहन पर, क्योंकि मेला संभालने की जिम्मेदारी उसकी थी। लोग उस पर उंगली उठाने लगे। गरीब है, पैसे की जरूरत होगी, इसी ने लिया होगा। मोहन चुप था, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से ज्यादा दर्द अपनों का शक देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब रघु भी चुप रहा। उसने मोहन का साथ नहीं दिया, बस उस भीड़ में वो कहीं खड़ा था। उस रात मोहन अकेले बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, दोस्ती इतनी कमजोर थी? तभी पीछे से एक आवाज आई, मोहन। वो रघु था। उसने धीरे से एक पोटली मोहन के सामने रखी और उसमें मंदिर के पैसे थे। मोहन हैरान रह गया। रघु रो पड़ा। उसने कहा, पैसे मैंने लिए थे। मुझे शहर में बहुत नुकसान हुआ। मैं टूट गया था। मैं बस एक बार अमीरी देखना चाहता था। मोहन चुपचाप सुनता रहा। रघु ने आंखें झुकाकर कहा, पर सबसे बड़ा गुनाह पैसा चुराना नहीं था। सबसे बड़ा गुनाह था तेरे ऊपर शक होने देना। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बरगद के पत्ते हिल रहे थे और दो दोस्त सालों बाद
सच में सामने खड़े थे। मोहन ने धीरे से पूछा, एक बात बता, शहर ने तुझे बदला या डर ने? रघु के पास कोई भी जवाब नहीं था। उस रात मोहन ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्ती टूटने की आवाज नहीं करती, पर उसकी दरार जिंदगी भर सुनाई देती है। रघु अगले दिन गांव छोड़कर चला गया और मोहन आज भी कभी कभी उस बरगद के नीचे बैठता है, लेकिन अब इंतजार नहीं करता, बस हवा को महसूस करता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन भी वही है, हर दोस्त गलत नहीं होता, लेकिन हर दोस्त जिंदगी भर एक जैसा भी नहीं रहता। ट्रस्ट बनाना सालों लेता है और टूटने में सिर्फ एक खामोशी ही काफी होती है। अगर आपके जिंदगी में भी कोई पुराना दोस्त है तो ईगो से पहले एक बार उसकी याद कर लेना, क्योंकि वक्त और लोग दोनों वापस नहीं आते। मैं हूं एक आवाज जो हर रात आपको सुनाती है एक कहानी, और आप सुन रहे थे कथा रेडियो, कहानियां जो दिल से दिल तक जाती हैं। Like and subscribe.